खेल की प्रथम सीन अभी जो दृश्य नजर आएगा यह है मुल्क आसाम, मुल्क बंगाल। मुल्क बंगाल के सम्राट, मुल्क बंगाल के सम्राट ब्रजराज सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट ब्रजराज सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले उनके महामंत्री कर्मा सिंह बैठे नजर आएंगे और सम्राट के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक उनके वफादार सेनापति धर्मा सिंह बैठे नजर आएंगे। प्रजा की सलामती के लिए वह दरबार वह सम्राट की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। यहीं से आप लोग जो खेल देखेंगे, खेल का नाम एक बार पुनः आप लोग फिर याद कर लीजिएगा। खेल का नाम है अनमोल खजाने की जंग। अनमोल खजाने की जंग। वफादार सेनापति उर्फ डाकू बीरा सिंह। गाओ मुबारक
जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री कर्मा सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 असरफियां और एक साड़ी वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। द्वारपाल, महाराज का आदेश है, राज दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से 2-2 असरफियां और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को आदाब करते हुए चलिए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज, आज भरे दरबार हम तुमसे अपनी प्रजा व राज के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं हमारे? आदेश फरमाइए राजू। सुनिए मंत्री जी। और मंत्री जी बतलाए और प्रजा का मेरे हाल, मंत्री जी बतलाए और प्रजा का मेरे हाल, और कष्ट किसी को तो नहीं बतलाओ तत्काल। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? सुनिए महाराज, आपके मुल्क बंगाल की प्रजा किस हाल में है? और साह प्रजा कुछ हाल है और खूब है मारो मार। साह प्रजा कुछ हाल है, खूब है मारो मार। सभी मुल्क में ठीक है ये अपना राज बंगाल। महाराज, आपके मुल्क बंगाल में आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है? शाबाश कर्मा सिंह, तुम्हारे मुख से प्रजा के बारे में ये सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। जी महाराज, जब और तक कर्मा सिंह, जी राजू, कहने वालों ने कहा भी है कि बजे ताली उगल स्वर से, बजे ताली उगल स्वर से
जो नियम यही सदा से हो, जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से हो। कर्मा सिंह, जिस देश की प्रजा खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट सदैव दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। जी राजन महाराज, रब के किरणों की जैसी, रब के किरणों की जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है। सिंह बकरी पिया करते यहाँ एक घाट पर पानी है। चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का, चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का जिक्र है इस राज में बिल्कुल नहीं दुख। नहीं है इंद्र की शोभा, नहीं है इंद्र की शोभा इस राज दरबार के आगे, नहीं है स्वर्ग की शक्ति मेरे सर। शाबाश कर्मा सिंह, हम तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहते थे और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज आसन ग्रहण कीजिए। हमारे वीरवर सेना नायक धर्मा सिंह, हम तुमसे भी कुछ सेना के विषय में पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप सेना के विषय में कैसी जानकारी लेना चाहते हैं, आप उसे भरे दरबार जाहिर करें हुजूर। सुनिए वीरवर, और वफादार सेनापति वतन के मेरे शेर, वफादार सेनापति वतन के मेरे शेर, और सही राह पर चलते रहना सेनापति जी ने। सेनापति हुजूर, आप चिंता न करें महाराज। राजन, और जब तक ये मौजूद है सेनापति गुलाम, जब तक ये मौजूद है सेनापति गुलाम, और देता रहेगा शाह जी वफा का ये अंजाम। जब तक हमारी भुजाओं में ताकत रहेगी, जब तक हमारे जिस्म में हमारी सांस रहेगी, तब तक हम वफादारी के साथ आपके इस मुल्क बंगाल की रक्षा करते रहेंगे हुजूर। शाबाश वीरवर धर्मा सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं पर नाज है, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है कि जब तक तुम वफादारी के साथ सीमा सरहद पर कार्यरत रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा सरहद को पार नहीं कर सकता। महाराज, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हुजूर जब तलक है दम में दम, जब तलक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और देश की ये शान है तिरंगा, कभी न झुकने पाए। शाबाश वीरवर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आसन ग्रहण कीजिए। द्वारपाल, क्या खबर ला रहे हो? राजन, बड़ी खुशी की बात है, आपके शाही मेन गेट पर एक बंजारा आया हुआ है, दरबार आना चाहता है। आपसे आदेश लेने आया हूं, इजाजत हो तो उस बंजारे को भरे दरबार आपके सामने पेश करूं, अन्यथा उसे वहीं से वापस कर दूं। द्वारपाल, क्या कहा? हमारे दरबार के मेन गेट पर एक बंजारा आया हुआ खड़ा है जी, और वहां आने की अनुमति चाहता है। द्वारपाल, ना जाने वो किस प्रयोजन से यहाँ आना चाहता है, इसलिए जाओ उसे सम्मान के साथ दरबार में लेकर आओ। जैसे महाराज की जय। आओ बंजारे,
हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो? हुजूर, मैं आप किसी बंगाल राज के खंडारों में अपने काफिले के साथ रहता हूँ। आज इस राज दरबार में आपके समक्ष ये बंजारा एक अर्ज लेकर आया हुजूर। अगर इजाजत हो तो उससे हम भरे राज दरबार आपके सम्मुख पेश करें। बंजारे, इजाजत है, तुम कहना क्या चाहते हो? सुनिए हुजूर। और मेरा नाम बंसू है जाने जमाना, मेरा नाम बंसू है जाने जमाना, मेरा नाम बंसू है जाने जमाना, मेरे पास अरे वो कला जल खजाना। मैं कुछ दिन को अपने कुछ दिन को अपने और वतन जा रहा हूँ, तुम्हें सौंप कर अपना ये नक्शा खजाना। हुजूर, मेरा नाम बंसू बंजारा है, जो आपके इसी बंगाल राज के खंडारों में अपने घापले के साथ रहता है। आज हमारे पास जो अरबों का खजाना है वो आप किसी बंगाल राज के खंडारों में मैं जमीन में गाड़कर उस जगह का नक्शा बना करके लाया। उस नक्शे को आपको सौंप कर हम अपने वतन जाना चाहते हैं हुजूर। अगर हम खजाना साथ लेकर जाते हैं, इस बंगाल राज से लेकर हमारे वतन तक हजारों दुश्मन हैं, इसलिए उस नक्शे को हम आपको सौंप कर अपने काफिले के साथ सकुशल अपने वतन जाना चाहते हो। बस यही आज हमारी आपसे है। तुम्हारा नाम बंसू है और तुम बंजारे जात के हो। बंसू, तुम्हारा कहना तो सत्य है, लेकिन जरा एक नजर हमारी तरफ उठाकर देखो, मेरा चौथापन आ गया है। और तुम्हारे हम इस नक्शे को कहां रखते और दिमाग से उतर जाए और तुम्हारे आने पर हम उस नक्शे को न दे सके और तुम कहीं जाकर इस बात को कहो और हमारी बदनामी हो। इसलिए इस बदनामी से बचने के लिए हम तुम्हें एक उपाय अवश्य बताते हैं। कौन सा उपाय हुजूर? सुनिए। अरे बूढ़ा पाहे मेरा नहीं है ठिकाना, बुढ़ापा बुढ़ापा है मेरा नहीं है ठिकाना, बुढ़ापा है मेरा नहीं है ठिकाना, ये सेनापति को कहाँ दो खजाना। वफादारी है वफा के पुजारी, वफादारी है वफा के पुजारी, वफादार मेरा बहुत है पुराना। बंजारे, हम तुम्हारे इस नक्शे को नहीं संभाल सकते, इसलिए ये अपना नक्शा सेनापति धर्मा सिंह के हाथ सौंप दो।
ये हमारे बहुत ही वफादार हैं, इनकी सच्चाई पर कोई शक नहीं है। एक बार सूरज चांद पर दाग लग सकता है, लेकिन हमारे सेनापति धर्म सिंह पर दाग नहीं लग सकता। हमारी बात पर विश्वास करो और नक्शा इनके हाथ में दे दो। हुजूर, आप यहाँ के शहंशाह हैं। जब आपको अपने सेनापति इतना विश्वास है कि अगर मैं उस नक्शे को सेनापति के हाथ में दे दूंगा तो जब अपने वतन से वापस आऊंगा वो नक्शा हमें सही सलामत मिल जाएगा। हुजूर, सेनापति जी, महाराज ने कहा कि हमारा चौथा पन आ गया है। अगर तुम्हारे नक्शे को अपने पास रखते हैं और हमारे याददाश्त ना रहे, उतर जाए याद से, और वापस आने में तुम्हारा नक्शा तुम्हें ना दे सके तो सिराज और महाराज की बदनामी होगी। महाराज ने कहा कि आप हमारे सेनापति धर्मा को अपना नक्शा सौंप दो और जब अपने वतन से वापस आओगे तो वो नक्शा सही सलामत तुम्हें वापस मिल जाएगा। हुजूर, महाराज का कहना बिल्कुल सत्य है। हुजूर, हमारा ये वो नक्शा है जहां पे जिस खंडारों पे हमारा अनमोल खजाना दबा हुआ है, ये वहां का नक्शा हुजूर है। लेकिन हुजूर, इस नक्शे को देने से पहले हमारी आपसे एक अर्ज है। हुजूर, कैसी अर्ज है, बोले आप। हुजूर, ये नक्शा वो नक्शा नहीं है जो कोई बना करके घूमता रहे। ये वो नक्शा है जो ये अरबों का खजाना इसी नक्शे की वजह से हमें मिल सकता है। इसलिए हुजूर, और अगर खो गया साहिब ये नक्शा हमारा, अगर खो गया साहिब ये नक्शा हमारा, बिगड़ जाएगा फिर बना खेल सारा। जमीन में अगर जमीन में अगर गाल करके मैं जाता, नक्शा बिना फिरे मिले ना खजाना। हुजूर, जिस तरह हमने अपने अनमोल खजाने को इस बंगाल राज्य के खंडहरों में जमीन में गाड़ कर उस जगह का नक्शा बना लिया, अगर उसी ने इस नक्शे को हम जमीन में गाड़ कर अगर अपने वतन वापस जाते, वापस आने में कितना समय लग जाए कोई पता नहीं है। हमारे आने तक ये नक्शा मिट्टी में दबकर खराब हो सकता है। अगर हुजूर ये नक्शा नहीं मिला तो हमारा खजाना फिर हमें नहीं मिल पाएगा। बस यही आपसे हमारी आरजू है हुजूर, ये वो नक्शा हुजूर। भरे दरबार, आपने अनमोल खजाने के नक्शे को मेरे हाथों में दिया और हुजूर ने अभी अभी आपके समक्ष कहा कि सूरज और चांद में दाग लग सकता है लेकिन हमारी वफादारी में दाग नहीं लग सकता। और रही बात कि आपका ये अगर नक्शा खो गया तो आपके अरबों की दौलत आपके हाथ नहीं आएगी। जी हुजूर। लेकिन बंसू जी, आप घबराए नहीं, इसके लिए भरे दरबार मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं और मैं कसम खा रहा हूं, और वह भावों पे चलना है कर्तव्य हमारा। वह भावों पे चलना है कर्तव्य हमारा। वफा मेरी मंजिल, वफा है किनारा।
तुम्हारे सिवा कोई पाए न नक्शा, तुम्हारे सिवा कोई पाए न नक्शा, चाहे मेरी गर्दन पे बरसे दुधारा। पंचू जी, मैं भरे दरबार कौलो करार कर रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस नक्शे के लिए क्यों ना हमारे गर्दन पे छुरी ही चल जाए, लेकिन इस नक्शे को तुम्हारे सिवा किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। हुजूर, आज मुझे विश्वास हो गया है कि जिस नक्शे को हमने सेनापति के हाथ में दिया हो, उस नक्शे को हमारे सिवा कोई और नहीं पा सकता है। इस विश्वास के साथ हुजूर, हम इस रात दरबार से अपने काफिले के पास जाकर और उसे साथ लेकर अपने वतन जा रहे हैं हुजूर, और हमें विश्वास है कि हमारे आने के बाद ये नक्शा हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा। हुजूर, क्यों नहीं बंसू? हुजूर, अब इस रात दरबार से जाने की हम अनुमति चाहते हैं हुजूर, इजाजत चाहते हैं हम आपसे। इसलिए हुजूर, और की जय स्वीकार महाराज, की जय स्वीकार महाराज, और ये मेरा नमन की जय स्वीकार। दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे, जाओ अपने वतन, दो इजाजत। चमकता रहे ये दरबार हर दमे, चमकता रहे दरबार हर दमे, और चमकता रहे ये तुम्हारा वतन। हुजूर, मैं नमन बंदन करता हूं आपका और इजाजत चाहता हूं यहां से जाने। चाओ बंसू, चाओ। जब वापस आओगे अपने वतन से तो तुम्हारा ये नक्शा तुम्हें मिल जाएगा। सदा कल्याण हो। बेटे जाओ, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं। इस नक्शे को ले जाओ और अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना, और बंगले पर इसको सुरक्षित रखकर और अपने बच्चों बीबी से मिलकर सीधा बॉर्डर की तरफ चले जाना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है हुजूर। आपके आदेशानुसार इस वक्त मैं अपने बंगले पर जा रहा हूं। अपने परिवार से मिलने के बाद वहीं से सीधे बॉर्डर चला जाऊंगा। संदीप इंटरप्राइजेज। हुजूर, अब हमें इजाजत चाहिए महाराज। चाहिए वीरवर, इजाजत है। जय श्री आज्ञा हुजूर। महामंत्री कर्मा सिंह, जी महाराज। जाओ, तुम भी जवानों को साथ ले लो और जाकर प्रजा की तरफ जाकर देखो, हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। जैसी आज्ञा महाराज। रामबली, आओ मेरे साथ। बिहारी लाल, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है।
दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।